बच्चों, वेलकम टू किताबें यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एज द नेम सजेस्ट, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट क्या है हम ये समझते हैं। सबसे पहले सपोज कोई एक एटम है। अगर वो एक एटम है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो हर एटम क्या चाहता है? हर एटम चाहता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कम से कम आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए। क्यों वो चाहता है ऐसा? क्योंकि वो चाहता है कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। हर एटम की यही एक चाहत होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाए, और उसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हाइड्रोजन का एटम है और क्लोरीन का एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, राइट। एंड क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब 7 क्या चाहेगा? 7 चाहेगा कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेगा क्लोरीन? क्लोरीन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो क्या बन जाएगा? 7 + 1 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ऐसे उनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। HCl कंपाउंड हमारा बन जाएगा HCl। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ ऑक्टेट कंप्लीट करवाने का। या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लो, ये दो फिनोमेना होते हैं। ये हमने समझा ऑक्टेट रूल में। अब ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन समझते हैं। टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? आप सबको पता है 18th ग्रुप जो होता है हमारा पीरियोडिक टेबल का, वो नोबल गैस का होता है। और उन नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है S2P6। S2P6 यानी कि आउटर मोस्ट में उनके पास 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो हर एटम क्या चाहता है कि ये वाला जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, S2P6 को, वो हमें मिल जाए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट में हो जाए ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए। अब इसको रीड करते हैं। एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो एटम्स कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में आएगा कि क्यों कंबाइन कर रहे हैं एटम्स, क्यों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, 2 से 3 ज्यादा एटम्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। Hence, all atoms have a tendency to acquire octet configuration। यानी कि हर एटम को एक टेंडेंसी है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करने की, या उसको बोल सकते हैं S2P6 लेने की। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में करने हैं। ये ही उसका मेन मोटिव होता है हर एटम का यही है। मेन मोटिव यही है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको आउटर मोस्ट शेल में मिल जाए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज करो एग्जाम्पल लें तो हमारा आएगा एक, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं MgO का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि उसके ऊपर +2 चार्ज होगा। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन -2 होगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अगर माइनस का चार्ज है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कहीं से और वो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गया। वैसे ही मैग्नीशियम के साथ होता है। मैग्नीशियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, उसने किसी को दे दिए, तो अब उसके पास 0 या 8 इलेक्ट्रॉन्स का नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ऐसे करके Mg और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। तो ये एक फिनोमेना होता है ऑक्टेट रूल में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जो एनसीईआरटी बुक में वर्ड्स कुछ मेंशन है उनको एक बार समझ लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं ऑक्टेट रूल के। तो एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, सबसे नंबर 1 जो एक्सेप्शन है वो है हाइपोवैलेंट स्पीशीज का। हाइपोवैलेंट स्पीशीज, हाइपो मतलब लेस, मतलब नाम से समझ आ रहा है कम। वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 से कम है, 8 से कम है।
यानी कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे अगर वैलेंस शेल में तो वो हाइपोवैलेंट माना जाएगा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड्स तो बनेंगे, बॉन्ड तो किसी ना किसी के साथ ये बना लेगा, पर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वजूद अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कमी रह गई तो वो हमारा हाइपोवैलेंट स्पीशीज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं BH3 का। बोरोन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। हाइड्रोजन से वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? ये जितना स्टाइक्योमेट्री लिखा होता है उतना लेता है, तो 3, तो आंसर आएगा 6। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो गया है उसके बावजूद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा ही एग्जांपल होता है BeH2 का। बेरिलियम के साथ भी यही केस है, ये भी हाइपोवैलेंट स्पीशीज देता है। ऐसे ही है BF3 के साथ। BF3 और BH3 तो सेम ही हो गए, 3 + 3 = 6। तो ये चीज हो गई इनके साथ, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है, वो आता है हाइपरवैलेंट। आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आपको ये वाला वर्ड देखने को मिलेगा, हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट का मतलब है, हाइपर का मतलब है ज्यादा और वैलेंट का मतलब तो वैलेंसी होता है। वैलेंसी का मतलब है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब कि ग्रेटर देन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए हैं तो उसको बोला जाता है हाइपरवैलेंट, ठीक है। और अब इसका एग्जांपल लेते हैं तो आएगा PCl5 का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस केस में। काफी जगह आपको इसका एग्जांपल भर भर के मिल जाएगा। ऐसा एग्जाम कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि PCl5 से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर आता है पेपर में। एक हो गया PCl5, एक होता है SF6, एक होता है IF7। ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं इसके हाइपरवैलेंट के। SF6 का समझो, SF6 का क्या केस है? सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा तो क्या बन जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 12 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत ही नहीं थी, 8 इलेक्ट्रॉन से इसका काम चल जाता। लेकिन ये क्या करता है, ये क्योंकि d ऑर्बिटल का सब्सटेंस है, d ऑर्बिटल का एलिमेंट है, तो क्या करता है ये अपना एक्सटेंड करता है ऑक्टेट को और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कर लेता है। या फिर इनको हाइपरवैलेंट को सुपर ऑक्टेट स्पीशीज भी बोला जाता है, सुपर ऑक्टेट स्पीशीज भी बोला जाता है। तो ये इसका चीज हो गई हाइपरवैलेंट की और हाइपोवैलेंट की। तो आई होप ऑक्टेट रूल आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, कुछ नहीं है, बस S2P6 कॉन्फ़िगरेशन, सब इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, सब एटम्स को चाहिए, वही चीज है ये। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना मेरे YouTube चैनल किताबें।